ट्वेल्थ क्लास पोल साइंस चैप्टर नंबर 7 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो आप मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से क्लियर कर दी जाए, जिससे कि आपको ये चैप्टर मेरे बताने से आपको पूरा क्लियर हो जाए। आप जब इसको क्वेश्चन आंसर को करो तो आपको सभी क्वेश्चन आते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए निर्देश है। यद्यपि ये सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्थिक न्याय की स्थापना है। कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया है, इसलिए कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। दरअसल ये निर्देश भावी सरकारों को इस बात को ध्यान में रखकर दिए गए हैं कि विभिन्न निर्णय तथा नीति निर्धारण में इसका समावेश हो। ये सिद्धांत 4 प्रकार के हैं जो आपको दिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें आता है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संबंधी सिद्धांत और विविध सिद्धांत। आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो आता है आपका आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों में क्या क्या चीज़ आती है। इसमें आपका पहला है पॉइंट, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना। पहला इसमें आपको ये बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाना, ऐसा नहीं किसी में कमी हो किसी में ज़्यादा हो। कुछ हाथों में संपत्ति का संकेंद्रीकरण रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना। अब आप देखते हो बजट आते रहते हैं, बजट पेश होते हैं, बजट में कोई चीज़ें चेंजेस होती है, वो आपको इसीलिए है कि जो लोग हमारे अभी भी विकसित नहीं हुए, जो लोग जिनके पास अभी साधन नहीं है, वो भी एक बारी अपना बजट में ऐसे कुछ उनको प्रावधान दिए जाते हैं जिससे कि वो भी स्टार्टअप ले। आप देख सकते हो स्टार्टअप के ज़रिए कई लोगों को बिजनेस में शुरुआत भी मिली है। समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान परिश्रम मिले। तीसरा पॉइंट, जैसे कि आप देखते हो कि एक ही काम अगर कोई जेंट्स करे या पुरुष स्त्री करे, तो मेल या फीमेल कोई भी करे, तो आप देखते हो कि दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए, ना कि पुरुष और स्त्री के नाम पर उसमें सैलरी में भेदभाव होना चाहिए। तो ये आपका इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है। अगला आता है आपका बच्चों को, स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का स्वच्छ वातावरण तैयार करना। जहाँ पे भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वहाँ पे व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि साफ़ सफाई अच्छे से हो, सारी चीज़ें आरामदायक होनी चाहिए, प्रॉपर लंच का समय मिलना चाहिए। ये आपका इसमें बताया गया। बच्चों को शोषण और नैतिक उद्योग गति से बचाना हो। रोजगार और शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, असमर्थता की स्थिति में सरकारी सहायता के कारगर उपाय करना। अब देखते हो पेंशन योजना, वृद्धा योजना, बच्चों को वजीफ़े मिलना, ये सब आपका इन्हीं सिद्धांतों के ज़रिए किया गया। कार्य का नियोजित मानकीकरण वातावरण तैयार करना और प्रस्तुति सेवा की व्यवस्था करना। तो ये सारी चीज़ें आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताई गई। सार्वजनिक उपक्रमों में के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। कामगारों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए शिक्षा प्रबंधन, उसके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अगला आता है सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत सेकंड, जिसमें गांव के पंचायतों का गठन करने के लिए बोला गया है, जिससे कि आप थोड़े मोड़े मामले जो गांव में ही आप सुलझा ले, उसके लिए अदालतों तक का दरवाज़ा ना खटखटाए। गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं जैसे कुम्हार, लोहार, ठठेरे, बढ़ई, बुनकर, इनको बढ़ावा देना, जिससे कि इनके रोज़गार भी चलते रहे। नशीले पदार्थों को रोकना, प्रतिबंध लगाना, ये गांधीवादी सिद्धांत में आया है। इसके अलावा दुधारू पशु, गाय भैंस, दुधारू पशुओं के वध को रोकना,
ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है। इसके बाद थर्ड आता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी सिद्धांत। इन सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली बातें की गई है, चाहे वो बिजनेस के ज़रिए हो, स्पोर्ट्स के ज़रिए हो। इन चीज़ों को बढ़ावा देना है जिससे कि एक देश से दूसरे देश के संबंध और अच्छे हो जाएं। राष्ट्रों के बीच न्यायोचित और सम्मानजनक संबंध स्थापित करना। आप एक दूसरे देशों के बीच ऐसे संबंध स्थापित करें जिससे कि आपका अगर कोई भी काम दूसरे देश से पढ़े तो वो आपके लिए भी आवाज़ उठाए और वो आप भी उसके लिए आवाज़ उठाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि को उत्पन्न दायित्वों का सम्मान करना। अब आपके नियम और दूसरे देश के नियमों में जो फ़र्क है आप उसका सम्मान करें, ना कि आप दूसरे के देशों के नियमों को बुरा कहे, अपने नियमों को अच्छा कहे, या अपने नियमों को बुरा कहे दूसरे देशों के नियमों को, क्योंकि हर एक देश के अपना संविधान है, वो उसी के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है। तो हमें हर एक देश के संविधान को पालन करना होगा अगर हम उस देश में जाते हैं तो। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पारस्परिक समझौते के द्वारा हल ढूंढना। अगर आप बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आप अपने द्वारा भी कोई सुझाव देश की जो आपसी विवाद है उनको ख़त्म करने के लिए आप उनमें कदम रखवा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं कि आप इस तरीके से एक दूसरे देशों के संबंधों को सुधार कर सकते हैं। ये 3 सिद्धांत थे। चौथा सिद्धांत आपका है विविध सिद्धांत, जिसमें सभी भारतीयों के लिए समान आचार संहिता बनाई जाए। भाई आप सब जानते हैं कि अमीर और गरीबों में कोई फ़र्क ना किया जाए, इसके लिए हमारे देश के संविधान में ये चीज़ें करी गई है और इसी को नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी बताया गया है। ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करना। आप जैसे कि कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, ताजमहल अगर घूमने जाते हैं तो उनका संरक्षण करें, साफ सफाई बनाए के रखें। ये ना हो कि कई लोग आप जाते हैं देखते हैं कि दीवारों पे नाम लिख के आ जाते हैं, कोई वहाँ की पत्थर उठा के ले आते हैं कि हमने देखो लाल किले का पत्थर लाए, देखो ताजमहल का पत्थर लाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश का धरोहर है, हमें इनको सुरक्षित रखना चाहिए जिससे कि हमारे देश की जो इतिहास है, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो सदियों तक बनी रहे, अच्छी रहे, आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको देखें, उसको घूमें। ऐसा ना हो कि आप इसका इस तरीके से ख़राब कर दे कि आने वाली पीढ़ियों को ये देखने लायक ही ना बचे। तो हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। बाकी पर्यावरण, अगला जो है पर्यावरण प्रदूषण सहित बनाना, जीवन के संरक्षण किए जाए। अब जीवन का संरक्षण किया जाए। अब वन्य जीवन जो है आप जानते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाया जाए। अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ लगाएं। ये नीति अपनाएं। अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएं जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाए। उपयुक्त विधायक के द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाए। अब जैसे आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है जिसे आपको पता है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति कर रहा है, तो उसको रोके और उससे ये बताए कि आपने जो करा है वो गलत है, ये कानूनी रूप से दंडनीय है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने इन सिद्धांतों को पालन ज़रूर करें। इसके आगे का चैप्टर हम आगे करेंगे। अभी तक हमने चारों सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम करेंगे। धन्यवाद।